दोस्तों लेटेस्ट मिनिमम वेजेस पब्लिश हो चुका है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, ठेका वर्कर, आउटसोर्स वर्कर या डेली वेजर जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए क्या न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी हुई है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। जो 1 अक्टूबर 2024 से जारी हो चुका है, मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूं सर्कुलर की ओर और मैं आपको बता देता हूं कि प्राइवेट कर्मचारियों के वेतन में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए कॉन्ट्रैक्ट वर्कर या ठेका वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं उनके लिए क्या मिनिमम वेजेस बन के आया है 1 अक्टूबर 2024 से। तो जल्दी चलते हैं डायरेक्ट हम लोग सर्कुलर की ओर और मैं सर्कुलर को अपने चैनल में भी अपलोड कर दूंगा, वहां से जाकर के आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं डायरेक्ट आ गया हूँ सर्कुलर में, देख सकते हैं 25 सितंबर 2024 को यह सर्कुलर ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी वर्कर काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत उनके लिए क्या वेरिएबल डियरनेस अलाउंस बन के आया है आप देख सकते हैं 1 अक्टूबर 2024 से। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर कट मैंने एक्सप्लेन किया, हाईलाइट भी कर दिया है। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी या सी एरिया के अंतर्गत क्या बन के आएगा। अनस्किल्ड एम्प्लॉई है तो ए में आपका 500 रुपीज़ बन के आएगा, बी में 457, सी में 452 बन के आएगा। इसी प्रकार से आप देख लीजिए यहाँ पे सेमी स्किल्ड का क्या बन के आया है और यहाँ पे देख सकते हैं स्किल्ड का क्या बन के आया है और यहाँ पे हाईली स्किल्ड का भी आप देख सकते हैं क्या बन के आया है वेरिएबल डियरनेस अलाउंस। इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 26 से तो यह आपका पर मंथ का मिनिमम वेजेज बन के आ जाएगा और वही आपका मिनिमम वेजेज के आधार पे आपके सीटीसी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, आपके टेक होम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, आपके स्टेटरी जो भी कैलकुलेशन है उसको इसी के आधार पर डिडक्ट होगा। अगर आप एम्प्लॉयड हैं किसी भी जिप्सम माइंस में, इस प्रकार से माइंस रिलेटेड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो माइंस रिलेटेड कारोबार यहाँ पे कर रहा है देख सकते हैं इंक्लूडिंग माइंस प्रोड्यूसिंग सॉफ्ट स्टोन्स एंड और काफ़ी सारे माइंस के बारे में बताया गया है। जितने भी रिलेटेड माइंस है उन सभी में अगर आप काम कर रहे हैं या उससे रिलेटेड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो आप बिल्कुल इस कैटेगरी में आते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें किस प्रकार से बन के आया है, देख सकते हैं यहाँ पे जो है इस प्रकार से आपके बन के आया है। 2 ग्रुप है यहाँ पे, फॉर वर्क एबव ग्राउंड जो ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं और फॉर वर्क बिलो ग्राउंड। अगर आप अनस्किल्ड एम्प्लॉई है और बिलो ग्राउंड में काम कर रहे हैं तो आपका पर डे का बन के आया है आपका वेरिएबल डियरनेस अलाउंस जो भी आप मिनिमम वेजेज बोल सकते हैं इसको, जो बन के आया है VDA प्लस बेसिक वेजेज मिलके 655 रुपीज़ बन के आया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 26 से तो आपका पर मंथ का बन के आ जाएगा। इस प्रकार से आप देख लीजिए यहाँ पे ये आपको सेमी स्किल्ड का है, यहाँ पे देख सकते हैं स्किल्ड का और हाईली स्किल्ड का देख सकते हैं 1020 रुपीज़ पर डे का बन के आया है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 26 से तो आप समझ सकते हैं 26 से किस प्रकार से आपका मिनिमम वेजेज बन के आएगा। अगर आप फॉर वर्क एबव ग्राउंड के ऊपर काम करते हैं तो थोड़ा आपको कम मिलेगा, जैसे अनस्किल में 526 रुपीज़ पर डे का है, अगर आप हाईली स्किल में देखो तो 912 रुपीज़ पर डे का है। और इसी प्रकार से आप देख लीजिए आप स्किल्ड और सेमी स्किल्ड का क्या बन के आया है। तो नीचे चलते हैं और देख लेते हैं बाकी अदर कैटेगरी में क्या बन के आया है। अगर आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, मेंटेनेंस ऑफ रोडवेज में, रनवेज में काम कर रहे हैं और बिल्डिंग ऑपरेशन इंक्लूडिंग लेइंग डाउन अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक वायरलेस रेडियो टेलीविजन टेलीफोन टेलीग्राफ ओवरसीज कम्युनिकेशन केबल्स सिमिलर अंडरग्राउंड केबल्स और में काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस में काम कर रहे हैं, वाटर सप्लाई लाइंस स्वीवेज पाइपलाइंस में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको इस मिनिमम वेजेज को फॉलो करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ अगर अनस्किल्ड है एरिया ए में आपका 783 रुपीज़ बन के आएगा, एरिया बी में 655 रुपीज़ बन के आएगा, एरिया सी में 526 रुपीज़ बन के आएगा। इसी प्रकार से सेमी स्किल्ड का आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है। और अगर आप स्किल्ड या क्लैरिकल है तो आपका एरिया ए में 954 रुपीज़ बन के आएगा, ना बी में 868 बन के आएगा, सी में 739 आएगा। अगर हाईली स्किल्ड में है तो आप देख सकते हैं एरिया ए में 1035 रुपीज़ बन के आएगा। इसको आपको 26 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका पर मंथ का बन के आ जाएगा। नीचे चलते हैं और देख लेते हैं बाकी एरिया में क्या बन के आया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप गुड्स ट्रेड पार्सल ऑफिस में काम कर रहे हैं रेलवे के अंतर्गत
या फिर अदर गुड्स शेड में काम कर रहे हैं, गोडाउन में काम कर रहे हैं, वेयर हाउस में काम कर रहे हैं, या फिर आप डॉकयार्ड में काम कर रहे हैं, पोर्ट में काम कर रहे हैं, पैसेंजर एंड गुड्स एंड कार्गो कैरिड आउट एट एयरपोर्ट्स में काम कर रहे हैं, बहुत इंटरनेशनल और डोमेस्टिक में काम कर रहे हैं, तो आपको इस मिनिमम वेजेज को फॉलो करना है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एरिया के अंतर्गत आपका जो पर डे का बना है 783 रुपीज़, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 26 से तो आपका पर मंथ का बन के आ जाएगा। बी में आप देख सकते हैं 655 रुपीज़ है, एरिया सी के अंतर्गत आपका 526 रुपीज़ है। अगर आपको एरिया के बारे में जानना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अभी गाइड कर दूंगा। नीचे चलते हैं और देख लेते हैं क्या बन के आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्वीपिंग में काम कर रहे हैं, क्लीनिंग में काम कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे बताया गया है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनग्रोव सीवरेज कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेट्रिन एक्ट के जो भी प्रोहिबिट करता है उसके अंतर्गत अगर आप आते हैं तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप एरिया ए में है तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो है मिनिमम वेजेज जो बन के आया है वो 783 रुपीज़ है, एरिया बी में 655 रुपीज़ है, एरिया सी में आपका 526 रुपीज़ बन के आया है। अगर आप वॉचमैन है या वार्ड में काम कर रहे हैं, विदाउट आर्म्स काम कर रहे हैं, तो आपका जो है मिनिमम वेजेज इस प्रकार से पर डे का बन के आएगा। एरिया ए में 954 रुपीज़, एरिया बी में 868 रुपीज़, एरिया सी में आपका 739 रुपीज़ बन के आएगा। ये आपको मैं विदाउट आर्म्स बता रहा हूँ। विथ आर्म्स आप देख सकते हैं एरिया ए में आपका 1035 रुपीज़ बन के आएगा, एरिया बी में आपका 954 रुपीज़ बन के आएगा, एरिया सी में आपका 868 रुपीज़ बन के आएगा। नीचे और कुछ यहाँ पे बताया गया, अगर आप स्टोन माइंस में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से सॉफ्ट सॉइल के लिए यहाँ पे पर डे का 179, सॉफ्ट सॉइल विथ रॉक के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, रॉक के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो इससे रिलेटेड और भी काफ़ी सारा यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिमूवल ऑफ स्टैकिंग ऑफ रिजेक्टेड स्टोन्स विथ, इस प्रकार से अगर आप है तो पर डे का इतना मिलेगा। अगर आप स्टोन ब्रेकिंग और स्टोन क्रशिंग फॉर स्टोन साइज इस प्रकार से काम कर रहे हैं तो इस प्रकार से आपको पर डे का मिनिमम वेजेज के आधार पे मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप स्टोन माइंस में